जब लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि भरोसा ठीक नहीं, वक्त बदल जाता है। और जब वक्त से मिला तो पता चला कि लोग भी बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद को बदलने के लिए वक्त तक को बदल देते हैं। किस्मत का इंतजार नहीं करते, बस देख के मंजिल ठान के जिद राहों पर चल देते हैं। एक तरफ जहां हम छोटी छोटी बातों पर बहाना बना लेते हैं, हर बार हर वक्त अपनी कमजोरी को छुपा लेते हैं और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के मत्थे मर देते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो कि देख के मौका खुद को भट्टी में झोंक देते हैं, बदलने के लिए खुद को खुद ब खुद मिट्टी में खपा देते हैं। चाहे जितनी मजबूरियां ही क्यों न हो, लेकिन जिम्मेदारियां खुद के कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ ऐसी हिम्मत और जज्बा रखने वाला एक शख्स स्टीफन हॉकिंग, जिस 21 वर्ष की उम्र में हम लोग अपने फ्यूचर अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, उसी 21 वर्ष की उम्र में इस शख्स को एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है जिससे कि इंसान के शरीर के सभी पार्ट एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। और डॉक्टर ने तो इसको ये तक कह दिया था कि अब तुम कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हो, अब तुम्हारा जीवित रहना नामुमकिन है। लेकिन ये साहब तो ठहरे जिद्दी। जब एक एक करके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तब भी इस बंदे ने सोचना बंद नहीं किया। जब धीरे धीरे इस बंदे ने सब पैसा, अपना शरीर, संपत्ति, जायदाद गवा दी, तब भी इसने अपनी हिम्मत नहीं गवाई और लिख डाली क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिज्म, जनरल रिलेटिविटी और ब्लैक होल की ऐसी ऐसी थ्योरी जिन पर लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं। जब शरीर के हर अंग ने काम करना बंद कर दिया, तब भी इसने सोचना बंद नहीं किया और ऐसी ऐसी रिसर्च, ऐसी थ्योरी, ऐसी बुक पब्लिश कर डाली कि लोगों को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर ये चाहते तो बहाने बना सकते थे, बाकी की बची खुची जिंदगी बेचारे बनकर बिता सकते थे, लोगों की सिंपैथी पा सकते थे, लेकिन नहीं। मजबूरियों को कोसने के बजाय बस खुद को मजबूत किया, किस्मत को कोसने के बजाय किस्मत बदलने की ठानी और दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि कुदरत चाहे जितना मजबूर करे, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। लोग चाहे जो कहे, जिंदगी में जितनी परेशानियां आए, लेकिन तुम्हें लोगों को हैरान करना होगा और सीना ठोक के कहना होगा इस जमाने को कि यदि दम है तो मुकाबला करो। वही एक लड़का जो कि बचपन से पैरालाइज था, 14 वर्ष की उम्र में, जिसके 40 बोन फ्रैक्चर थे, जिसे चलने उठने बैठने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। आखिरकार हम इस बंदे से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं? हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बंदे से जिसे जोर से पकड़े तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती हो, जिसका शरीर वजन उठाने के लायक ना हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी इस बंदे ने हर किसी को गलत साबित कर दिया और अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया और 14 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के सबसे फास्ट सिंगर एमिनम के रैप सॉन्ग को उससे भी तेजी से, उससे भी फास्ट गा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना रिकॉर्ड बना लिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और दुनिया के एक से बढ़कर एक रियलिटी शो में जाकर के अपनी एक नई पहचान बनाई, लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करके आज वो 16 वर्ष का लड़का एक सिंगर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लोगों की लाइफ का रियल हीरो है। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि अपना टाइम आएगा? टाइम आता नहीं बल्कि लाना पड़ता है, क्योंकि दोस्त इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और तुझे तो पता ही होगा कि कोशिश करने वाले आजकल कुछ भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है। और इसी कंपटीशन में उतरने को तैयार था एक शख्स जो कि जन्म जाते कैसे बीमारी से जूझ रहा था कि वो बिना पैर के पैदा हुआ था और जिसका नाम था जॉन क्लार्क। बचपन से ही अपने दोस्तों को भागता देख उसे भागने की इच्छा होती, लेकिन कैसे? बिना पैरों के कोई इंसान कैसे दौड़ सकता है? और तब उसने अपने हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। रोज जिम जाना शुरू किया, डाइट लेना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन लेना, और इसी के साथ साथ उस बंदे ने अपनी मेंटल पावर को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लिया। और अब चलना फिरना दौड़ना अब उस बंदे के लिए आम बात हो चुकी थी। और अब उस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी, दोनों हाथों पर सबसे फास्ट दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि सालों की मेहनत के बाद असंभव से दिखने वाले मुकाम को भी हासिल कर लिया और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। और अब लगातार अपनी मेहनत और हौसलों के दम पर ऐसे ऐसे काम करता है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी ये असंभव लगता है। तो एक बार तुम सोचो कि इतनी चुनौतियों के बाद जब ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद तुम क्या नहीं कर सकते? साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, पर तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुद खुदा लिखता है, पर उसे मिटा कर के खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं और विपत्तियों में इंसान को ज्यादा ही निखरते हैं।
बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। नसीबों को मत कोसो, हर हाल में तुम चलना सीखो। अबे रोता क्यों है तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। उठ चल गिर और फिर भाग, ये जिंदगी बड़ी छोटी है इसका कोई सार नहीं। वो कोई और होंगे जिन्हें अपनी हाथों की लकीरों पर रोना आता है, हमारा मिजाज कुछ अलग है, हमें दुखों से लड़ करके जीना आता है। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदियों को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। मेहनत इस कदर करो कि लोग जन्मों जन्म तेरे जैसा बनने के लिए ऊपर वाले से फरियाद करें।